हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या एक छोटा सा काल्पनिक कस्बा पूरे देश की आत्मा का आईना बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आर.के. नारायण की मालगुडी डेज में ठीक यही होता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर भारतीय साहित्य के इसी अनमोल रत्न की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। भारत की आत्मा का दर्पण, ये शब्द मालगुडी डेज के सार को एकदम पकड़ लेते हैं। ये सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें भारत की असलियत, उसकी सादगी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ एक साथ नजर आता है। और इस सफर में हम यही जानेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारी ये यात्रा शुरू होती है मालगुडी से। अब ये कोई असली जगह नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से काल्पनिक कस्बा है जो इन सभी कहानियों का कह सकते हैं दिल है। और इसे लिखा किसने है? महान लेखक आर.के. नारायण ने। और सोचिए, ये किताब पहली बार छपी थी 1943 में। मतलब एक ऐसा दौर जब भारत अपनी पहचान को लेकर एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। ये असल में छोटी छोटी कहानियों का एक कलेक्शन है जो जब मिलती है ना तो एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाती है। और ये कोई एक या दो कहानियां नहीं है, बल्कि पूरी 32 कहानियां हैं। हर एक कहानी आप समझ लीजिए एक अलग खिड़की की तरह है जो खुलती तो एक ही दुनिया में है, और वो दुनिया है मालगुडी। तो आखिर ये मालगुडी है क्या? जैसा कि हमने बात की, ये एक काल्पनिक दक्षिण भारतीय कस्बा है, लेकिन इसकी गलियां, इसके बाजार और सबसे जरूरी इसके साधारण से दिखने वाले लोग, ये सब मिलकर भारतीय जीवन का एक सच्चा प्रतिबिंब बनाते हैं। मतलब मालगुडी सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो अपने आप में एक किरदार है। तो ठीक है, मालगुडी तो एक स्टेज की तरह है, पर इस स्टेज पर जो कहानियां हो रही हैं, उनकी खूबी क्या है? आखिर ऐसा क्या है इनमें जो इन्हें इतना जादुई और यादगार बना देता है? इस किताब की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है। एक तरफ है बिल्कुल साधारण लोग, एक स्कूल का बच्चा, एक डाकिया, एक ज्योतिषी, और दूसरी तरफ है उन्हीं की जिंदगी में छिपी हुई गहरी भावनाएं, उनके अपने छोटे छोटे संघर्ष और उनकी खुशियां। तो मालगुडी का असली जादू है क्या? देखिए, ये इन सारी चीजों का एक मिक्सचर है। कहानियां एकदम सिंपल हैं, पर उनके अंदर बहुत गहरी भावनाएं छिपी हुई हैं। और नारायण का लिखने का तरीका, हल्का सा ह्यूमर, थोड़ा सा सटायर, इससे होता क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल असली लगने लगते हैं, जिंदा हो उठते हैं। हाँ, इसमें भारतीय कल्चर की एक झलक तो मिलती ही है, पर इसकी अपील वो यूनिवर्सल है, क्योंकि आखिर में बात तो इंसानी जज्बात की ही हो रही है जो हर जगह एक जैसे होते हैं। अभी तक हमने थीम्स के बारे में तो बात कर ली, पर किसी भी कहानी की जान तो उसके किरदार होते हैं, राइट? तो चलिए मालगुडी के कुछ यादगार लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी की। ये कहानी एक छोटे से लड़के, उसके स्कूल, उसके दोस्तों और उसकी मासूम शरारतों की दुनिया को इतनी खूबसूरती से दिखाती है कि कहीं ना कहीं सबको अपना बचपन याद आ जाता है। अब दूसरी कहानी थोड़ी अलग है। ज्योतिषी का दिन में सड़क किनारे एक ज्योतिषी है जो लोगों का भविष्य बताता है। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसे अपने ही अतीत के एक खतरनाक सच का सामना करना पड़ता है। और यही सवाल इस कहानी में एक जबरदस्त रोमांचक मोड़ ले आता है। सोचिए, जब भविष्य बताने वाला खुद अपने अतीत के जाल में फंस जाए तो क्या होता होगा। ये आर.के. नारायण की कहानी कहने की कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। और फिर एक कहानी है गुम हुई चिट्ठी। इसमें एक डाकिया है जो जानबूझकर एक बुरी खबर वाली चिट्ठी को देर से पहुंचाता है। क्यों? ताकि एक परिवार में हो रही शादी का माहौल खराब ना हो। ये कहानी इंसानियत और संवेदनशीलता को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखती है। तो हमने मालगुडी की गलियों की सैर की और कुछ यादगार किरदारों से भी मिले। लेकिन सवाल ये है कि आज के दौर में ये सब क्यों मायने रखता है? इस किताब को आखिर क्यों पढ़ा जाना चाहिए? ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो भारत के छोटे शहरों की जिंदगी को, उसके कल्चर को करीब से महसूस करना चाहता है। अगर गहरी मानवीय भावनाओं वाली कहानियां पसंद है तो ये किताब एक तोहफे जैसी है। और हाँ, जो लोग कहानी कहने की कला सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये किसी मास्टर क्लास से कम बिल्कुल नहीं है। और आखिर में हम फिर से वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। मालगुडी डेज सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, यह भारत की आत्मा का दर्पण है। ये बात इस किताब को पूरी तरह से समझा देती है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। साधारण कहानियों में एक असाधारण दुनिया दिखाने वाली ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? शायद इसलिए कि जमाना बदल जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, पर इंसानी भावनाएं और रिश्ते वो हमेशा वही रहते हैं।